इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 25 में आपका स्वागत है। जो पहली बार आए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वीडियो देखने के बाद अगर हमारा जो स्टाइल ऑफ ये नेचुरल टीचिंग है ऑन द बोर्ड विद चॉक, जिसका प्रभाव सबसे अधिक होता है, अगर अच्छा लगे, आकर्षक लगे, सरल और सहज लगे और बहुत उपयोगी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके साथ ही जो आपके सर्किल के लोग हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उन तक इसको पहुंचाने के लिए आप प्रत्येक वीडियो को शेयर करते रहेंगे और उनको आग्रह करेंगे कि वो देखें और देखने के बाद अगर उनको अच्छा लगे तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। इन द टाइम टू कम जब एक अच्छी चीज उनको अच्छे तरीके से परोसा हुआ मिलेगा, जब उसका वो आनंद लेंगे तो आपको थैंक यू जरूर कहेंगे। और जो पुराने लोग हैं जो देखते आते हैं प्रत्येक वीडियो को, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपनी तरफ से जितनी मेरी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करके आप तक सारे कंटेंट्स को लाकर प्रेजेंट करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं वाकई ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ तो फिर आप उन वीडियोस को लाइक करना और साथ में कमेंट्स देना कभी मत भूलिए, क्योंकि मैं हो सकता है कि आप कोई व्यक्ति, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, बहुत बड़ा विद्वान क्यों नहीं हो, लेकिन जो सामने वाला है जिसके साथ वो संवाद कर रहा है, अगर उसके मतलब की चीज नहीं है, यानी उसके समझ में अगर नहीं आता है, चाहे कितना ही अच्छा कंटेंट क्यों नहीं है, लेकिन सामने वाले को समझ में अगर नहीं आता है, सहज नहीं लगता है, आकर्षक नहीं लगता है, अति उपयोगी नहीं लगता है, तो फिर वह उसके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। उस स्थिति में जो मेरा प्रयास है वो प्रयास उतना रिजल्ट पैदा नहीं कर पाएगा जितना मैं उम्मीद रखता हूँ, जिसके लिए आपका कमेंट्स बहुत मायने रखता है। जैसा भी आप महसूस करते हैं कमेंट्स कॉलम में, आपको लगता है अगर कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं उसका हकदार हूँ कमेंट्स का, तो आप कमेंट्स जरूर किया करें। आज जो टेंस का है वो लास्ट है एपिसोड है, ये टेंस पे जो टेंस से संबंधित हम वाक्य बताते आ रहे हैं आपको। हम एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 24 तक बता चुके हैं। ये लास्ट एपिसोड है फॉर टेंस की यात्रा आज यहीं खत्म हो जाएगी। उसके बाद टेंस के अतिरिक्त जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं अलग अलग परिस्थिति में, हम उसकी चर्चा एपिसोड 26 से करना शुरू कर देंगे। आप अपना कमेंट्स जरूर देंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पे स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन में या कंटेंट्स की डिलीवरी में जो स्पीड ऑफ डिलीवरी है या वॉइस क्वालिटी है या पिक्चर क्वालिटी है, जो किसी भी जगह आपको कमी नजर आए, तो आपसे बड़ा मित्र मेरा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी वजह से ही आज 1 महीने के अंदर में, 1.5 महीने के अंदर में हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इतने सारे व्यूज आए हैं, वो आप लोगों की वजह से। तो मैं आपको अपना सबसे बड़ा मित्र मानता हूं और आप ही के लिए ये सब कुछ है, तो आपको ये पूरा हक है कि चाहे पॉजिटिव कमेंट्स हो या नेगेटिव कमेंट्स हो, वो आप डालना कभी ना भूलिएगा। मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति हूं। मैं आपके नेगेटिव कमेंट्स को हमेशा अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लूंगा और अपने आप को और विकसित करूंगा, डेवलप करूंगा और बेटर वे में प्रेजेंट करने का हर चीज को मैं कोशिश करता रहूंगा, जो आधारित होगा आपके कमेंट्स पर। तो शुरू करते हैं हम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट किया है हमने, फ्यूचर इम्परफेक्ट किया है हमने, फ्यूचर परफेक्ट किया है हमने, और अब कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कई बार हमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि आखिर ये सेंटेंस किस टेंस में होगा, इंडिफिनिट में होगा कि इम्परफेक्ट में होगा, परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो इस शंका का भी समाधान इसमें छुपा हुआ है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको याद रखना है।
आपको याद ये रखना है कि जो कोई भी जो कोई नंबर 1 ये सब्जेक्ट है, जो कुछ ये ऑब्जेक्ट है, कुछ समय से ये लगा हुआ है इसमें, उस वाक्य में कुछ समय से, इतने महीने से, सोमवार से, जनवरी से, या जो भी कुछ समय से अगर लगा हुआ है उस वाक्य में अगर, और वाक्य का प्रारूप क्या है, जो कोई जो कुछ आ गया। नंबर 1 कुछ समय से करेगा, वह 2 महीने यह दवाई खाएगा, ठीक है। सेकंड, कर रहा होगा, थर्ड, करता आ रहा होगा, फोर्थ, करता रहा होगा, अभी एग्जाम्पल लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। स्वभाव से यह जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट स्वभाव से। ये फ्यूचर इम्परफेक्ट कहलाता है, लगता भी है कि ये फ्यूचर इम्परफेक्ट है हिंदी में वाक्य के हिसाब से, लेकिन इंग्लिश जो है वो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सेंस। लैंग्वेज ऑफ सेंस का मतलब है भाव प्रकट करने के लिए हम प्रेजेंट फ्यूचर के एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट का करते हैं, और जो फ्यूचर का पास्ट के किसी एक्शन को व्यक्त करने के लिए भी हम फ्यूचर का प्रयोग करते हैं, जिसके सेंटेंस हमने कुछ कराए हैं। बाकी सब पेरिफेरल स्ट्रक्चर में सब के सब आ जाएंगे, जो आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगा। एक साथ हमने वो सब इसलिए नहीं कराया कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आपके मस्तिष्क में नहीं रहे, इसलिए टुकड़े टुकड़े में अलग अलग करके आपके सामने हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो वाक्य प्रारूप है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब ये जो दो हैं कौन कौन से, जो फ्यूचर इंडेफिनिट है और फ्यूचर इम्परफेक्ट है, याद रखिए कि ये अगर दोनों जो कोई भी जो कुछ समय से करेगा, क्या लगा हुआ है इसमें, कुछ समय से, तो कुछ समय से अगर कोई भी कुछ करेगा तो याद रखिए वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा, और कुछ समय से अगर जो कोई जो कुछ कर रहा होगा वह भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा, और जो कोई जो कुछ करता आ रहा होगा वो नेचुरली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा, और जो कोई जो कुछ करता रहा होगा कुछ समय तक वह भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा, अगर कुछ समय से है। ये याद रखना, कुछ समय से फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, कुछ समय से फ्यूचर इम्परफेक्ट भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा, और कुछ समय से कोई काम कोई करता आ रहा होगा या करता रहा होगा तो वो भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होगा। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं कुछ वाक्य लेते हैं और चारों प्रकार से इसको बना के देखते हैं, फिर उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और कितने तरह का वाक्य बनता है उसको हम देखेंगे।
आई एम श्योर कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो जाएगा, और अभी हम एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जब कुछ वाक्य लेकर के आप इस चारों प्रकार से जब उस वाक्य को बनाएंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे 8 प्रकार से, तो यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक तरह के वाक्य जो है, उस वाक्य का जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग तरह के वाक्य जो बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उस सब को हम छुएंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे, और उसको फिर 8 प्रकार से बोलना भी आपको हम बताएंगे कि कैसे बोलेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं एपिसोड 1 से, उसी तरह से उसको बोलेंगे। अब यहाँ पे हम वाक्य लेते हैं। वाक्य है कि राम दो दिनों से होमवर्क कर रहा होगा। यहां करता होगा, यहां कर दीजिएगा करता होगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। राम 2 दिनों से होमवर्क करता होगा। राम 2 दिनों से होमवर्क करता होगा। ये होगा पहला, ये होगा दूसरा। ये स्वभाव से इसमें अंतर क्या है, इसको हटा दीजिए 2 दिनों से, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसमें से हटा दीजिए 2 दिनों से या सोमवार से या कुछ भी समय से, कुछ समय से, तो ये फ्यूचर इम्परफेक्ट है। तीसरा, राम 2 दिनों से होमवर्क करता आ रहा होगा। करता आ रहा होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चौथा है कि राम 2 दिनों से, 2 दिनों से या 2 दिनों तक, कुछ समय से या कुछ समय तक होमवर्क करता रहा होगा। होमवर्क करता रहा होगा। ये पहले तरह का वाक्य है। ये है वाक्य नंबर 1। जो कोई, जो कुछ समय से करता रहा होगा, कर रहा होगा, करता रहा होगा या करता रहा होगा। ये सब के सब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये कुछ समय से है या कुछ समय तक है। ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने या लिखने के लिए हम जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, वो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के साथ हैव बीन लगा दीजिए। और हैव बीन के साथ वर्ब का आईएनजी रूप लगा दीजिए। और वर्ब का आईएनजी रूप लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद कोई अन्य शब्द है, फ्रेज है, वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और फ्रॉम आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जो प्रोजेक्ट में सिंस आता है, सिंस की जगह पे फ्रॉम आएगा, प्लस में यहाँ पे टाइम आएगा, जिसकी चर्चा हम इससे पहले के एपिसोड में डिटेल में कर चुके हैं कि फॉर का प्रयोग कहाँ होगा, सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होगा। फ्यूचर टेंस में
सिंस की जगह पे हमेशा हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। या अगर तक है तो तक के लिए हम बाय का प्रयोग करेंगे। तक के लिए बाय मंडे सोमवार तक, बाय मंडे कल तक, बाय टुमारो। से के लिए जो है हम फॉर या सॉरी या फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर हम इन वाक्यों को अब जो है 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। इन चारों वाक्यों का जो है अंग्रेजी एक ही होगा, क्योंकि चारों के चारों जो है दिखने में लगता है कोई फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई लगता है फ्यूचर इम्परफेक्ट, लेकिन जब उसमें कुछ समय से या कुछ समय तक है तो वह आंख मूंद के सारा का सारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है, और उसी में हम बोलेंगे। और वो भी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर ये रहेगा। क्या हो जाएगा? राम हैज बीन, सॉरी विल हैव बीन, विल हैव बीन क्या? डूइंग क्या? होमवर्क। 2 दिनों से है तो फॉर आ जाएगा, फॉर 2 days। ये सिंपल सेंटेंस है जो कि इस चारों सेंटेंस का एक ही इंग्लिश है। यहां पे ध्यान रखिए, आप कोई भी वाक्य लेंगे इस पे आधारित तो आप चारों प्रकार से पहले उसको बनाएंगे हिंदी में, और फिर सबके अंग्रेजी एक बोलेंगे आप। राम विल हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 days। अब इसको 8 प्रकार से बोलेंगे हम। कैसे? राम 2 दिनों से होमवर्क करता होगा, राम 2 दिनों से होमवर्क कर रहा होगा, राम 2 दिनों से होमवर्क करता रहा होगा, राम 2 दिनों से होमवर्क करता रहा होगा। ये हो गया हिंदी में 4 वाक्य। अब इस प्रत्येक वाक्य की अंग्रेजी हो गई राम विल हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 days का, कि राम होमवर्क कर रहा होगा, राम होमवर्क नहीं कर रहा होगा, क्या राम होमवर्क कर रहा होगा, या क्या राम होमवर्क नहीं कर रहा होगा, या कि राम होमवर्क क्यों कर रहा होगा, राम होमवर्क क्यों नहीं कर रहा होगा, राम होमवर्क कर रहा होगा ना, राम होमवर्क नहीं कर रहा होगा ना। ये 8 प्रकार से जब बनाएंगे तो उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे करेंगे? राम विल हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 days। Ram will not have been doing homework for 2 days. Will Ram have been doing homework for 2 days? Will Ram not have been doing homework for 2 days? Why will Ram have been doing homework for 2 days? Why will Ram not have been doing homework for 2 days? Ram will have been doing homework for 2 days. Won't he? Ram will not have been doing homework for 2 days. Will he? ये 8 प्रकार से आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। और इस तरह के वाक्य आप 3 वाक्य, 4 वाक्य, 5 वाक्य जितना आप ले सकते हैं। इसको इस चारों प्रकार से पहले हिंदी में आप सोचेंगे या लिखेंगे, फिर उस सबका एक इंग्लिश है उसको 8 प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। जब आप 3-4 सेंटेंस का, 5 सेंटेंस का आप 8 प्रकार से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको यह स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपके मेमोरी बॉक्स में चला जाएगा, ये आपके सिस्टम में, सर्वर में चला जाएगा। और जब कभी भी इस तरह का वाक्य आप बोलेंगे ये अर्थ देने वाले, तो वे सारे के सारे शब्द ऑटोमेटिकली उछल कर वहीं पे आएंगे जहां उनको आना चाहिए। और ये कहने की बात नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने जो बात अभी कही है वही होता है। क्योंकि इतने सारे स्ट्रक्चर्स को वैसे भी जो है याद रखना संभव नहीं होता। अगर आपके प्रैक्टिस में कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो वह स्ट्रक्चर आप भूल जाएंगे। और सेंटेंस अगर याद रहेगा, अगर आपको पैटर्न याद रहेगा आपको, तो वह स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो ऑटोमेटिकली आपके टर्म पे आएगा क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस में रहा है। ये पहला वाक्य था। दूसरा वाक्य क्या होता है? दूसरा वाक्य होता है कि जो कोई कुछ समय से, जो कोई नंबर 2, जो कुछ
ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कुछ समय से या कुछ समय तक ए करवाता रहा होगा, या बी करवाता आ रहा होगा। ठीक है, ये याद रखना आपको। करवाता रहा होगा या करवाता आ रहा होगा, या बी से इसको सी मान लीजिए। बी क्या है? करवा रहा होगा, करवा रहा होगा। डी करवाता रहा होगा, आ ही गया। ये तीन ही तरह के वाक्य हैं जो करवाना इसमें आता है, करवाता कुछ भी आता है इसमें। इसको हम कुछ उदाहरण से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और फिर आप उस तरह का वाक्य खुद बना कुछ चुन करके ले करके इसको प्रैक्टिस करेंगे। तुम कई वर्षों से लोगों की मदद करवाते रहे होंगे। लोगों की मदद करवाते रहे होंगे, पहला। दूसरा, तुम कई वर्षों से लोगों की मदद करवा रहे होंगे। नंबर 3, तुम कई वर्षों से गरीबों की मदद करवाते आ रहे होंगे, करवाते आ रहे होंगे। अब यही भी दूसरा सेंटेंस लेते हैं और चारों तरीके से बनाएंगे उसको। वह 10 बजे सवेरे से कमरे साफ करवाता रहा होगा, या करवा रहा हो, ये तो क्या एक। सेकेंड, करवा रहा होगा, करवा रहा होगा 10 बजे से। थर्ड, वह 10 बजे से कमरे साफ करवाता आ रहा होगा, करवाता आ रहा होगा। ठीक है।
अब ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने के लिए, 8 प्रकार से बोलने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम करेंगे उसका रूप कुछ ऐसे होगा। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, प्लस में हैव बीन। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है ये, बहुत काम का भी है ये, और ये आपको मिलेगा भी नहीं जल्दी कहीं पे। यू विल हार्डली गेट दिस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस गेटिंग, GTTI गेटिंग की जगह आप हैविंग भी लगा सकते हैं, जहां जहां गेट लगाते हैं वहां पे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहां पे वर्ब का आएगा थर्ड फॉर्म, प्लस में आएगा यहां पे अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स क्या आएगा यहां पे फॉर या फ्रॉम या बाय आएगा तक के लिए, प्लस में टाइम। तो वह 10 बजे से कमरे साफ करवाता रहा होगा, हो जाएगा he will have been getting rooms cleaned. दस बजे सवेरे से, फ्रॉम 10 AM। क्लियर है? अब फिर इसको हम 8 तरीके से बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरह का वाक्य आप जितना चाहें आप इसके बेस पर उतना आप सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरह के वाक्य काफी यूज में आते हैं कि वह खेत जुतवा रहा होगा, वह उसको पिटवा रहा होगा, ठीक है ना, तुम उसकी मदद करवा रहे होगे, वगैरह वगैरह। जितना सेंटेंस चाहिए उतना सेंटेंस बना लीजिए इस तरीके से, और 3 तरह से बनाइए इसको। तीनों का मीनिंग एक ही है, तीनों एक ही टेंस में है, तीनों एक ही स्ट्रक्चर से बनेंगे। अब यहाँ देखते हैं, he will have been getting rooms cleaned from 10 AM. He will not have been getting rooms cleaned from 10 AM. Will he have been getting rooms cleaned from 10 AM? Will he not have been getting rooms cleaned from 10 AM? Why will he have been getting rooms cleaned from 10 AM? Why will he not have been getting rooms cleaned from 10 AM? He will have been getting rooms cleaned from 10 AM. Won't he? He will not have been getting rooms cleaned from 10 AM. Will he? मुझे उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जो नए आए हैं, अगर आपको जो हमारा स्टाइल ऑफ ए नेचुरल टीचिंग है ऑन द बोर्ड विद द चॉक, ये बेस्ट है, क्योंकि इससे आपकी कंसंट्रेशन कहीं बढ़ती नहीं है और एक एक बिंदु को समझाने में मदद भी मिलती है। अगर आपको हमारा स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन विद कंटेंट्स विद कॉन्सेप्ट, जितने भी तरह के वाक्य हिंदी में बोले जाते हैं उसको अंग्रेजी में बोलने के लिए आपको एक वातावरण हम दे रहे हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, क्योंकि हमने न मातृभाषा किताब से सीखी है, न ग्रामर से, न ट्रांसलेशन से, और ना ही हमने हिंदी सीखी है व्याकरण, ट्रांसलेशन या ग्रामर से, साहित्य से। हमने वातावरण से सीखा है। वातावरण में जिस तरह के वाक्य बोले जाते हैं उस तरह के वाक्य से हमने सीखा है बोलना, और ये जो है वातावरण है आपके लिए, इस तरह के वाक्य ही बोले जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। यू जस्ट प्रैक्टिस एंड यू हैव इट इन योर स्पीकिंग ऑटोमेटिकली। आपको सोचना नहीं पड़ेगा उसके लिए, कोई ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। आपको हिंदी में नहीं सोचना पड़ेगा वाक्य, आप इंग्लिश में ही सोचेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे। आप फ्लुएंसी आपके स्पीकिंग से आएगी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। जो नया आए हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो ये एपिसोड, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
आपके नज़दीक में जो लोग हैं, अपने घर पे हैं, आपके कॉलोनी में हैं, आपके स्टेट में हैं, आपके दूसरे स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से हैं, उस विलेज से हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, उन तक जरूर आप इस वीडियो को शेयर करके उनको प्रेरित करें कि वो इन वीडियोस को देखें और उसको रोज़ का रोज़ प्रैक्टिस करें। इससे आसान तरीका अभी तक किसी के पास कहीं भी मौजूद नहीं है। ये मेरे 30 वर्षों का अनुभव है और यही सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एज कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और जो पुराने हैं, जो देखते आ रहे हैं, आनंद उठाते आ रहे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप इन वीडियोस को जो भी आप देखते हैं उसको लाइक जरूर करें। प्लस अगर कहीं पे कुछ कमी नज़र आती है तो आपको लगता है कि अगर वो कमी दूर हो जाए तो ये जो इफेक्टिवनेस है, इसका जो प्रभाव है और बढ़ जाएगा। आपके नेगेटिव कमेंट्स को भी मैं एक अवसर के रूप में लूंगा और मैं आपको थैंक्स जरूर करूंगा जब आप कोई नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं जो कि इसको बेहतर बनाने के लिए है, तो वो मौका कभी ना भूलें, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए ही है या आपसे जो भी लोग जुड़ेंगे उनके लिए है। इसलिए इसको बेहतर से बेहतरीन होने का पूरा अधिकार है और वो बिना आपके कमेंट्स का संभव नहीं है। क्योंकि आईने के सामने जब कोई व्यक्ति जाता है उसे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बुद्धिमान आदमी हूँ। अगर आपका कमेंट्स नहीं पहुँचता है हम तक तो हमें भी कुछ वैसा ही लगता रहेगा, जो आने वाले भविष्य में जितना अच्छा प्रभाव देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। इसलिए हमारा योगदान कीजिए प्लीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड with a new topic on worthwhile. Thank you.